प्रसार हो रहा है फिर भी जागृति नहीं आ रही। हमारे भाई साहब ने ऊर्जा भर दिए गीत के माध्यम से। और ये तो खैर मनाइए बाबा साहेब को, जो 26 जनवरी 1950 को हम लोग, उससे पहले हम लोग नालायक थे, लायक बनाए। 26 जनवरी 1950 को हम लोग को लायक बनाए। ओबीसी, एससी, जितने जो भारत के मूल निवासी लोग था सबको लायक बनाए। क्यों बनाए? इसलिए कि संविधान उस दिन लागू हुआ था, और संविधान लागू हुआ उसके बाद भी हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए। हमारे ओरिजिनल नायक बाबा साहेब थे, संत रैदास। हम लोग एक जगह बहुत दिन पहले, हम और हमारे साथी हुए रविलाल जी, दोनों आदमी जा रहे थे चंदपुरा फतेह में। वहां पर रविदास जी का पूरी खीर चढ़ाया जाता था, पूजा होता था ना, तो पूरी खीर चढ़ाते थे। हम लोग ने रुक के माइक लिए और बोले कि भाई पूरी खीर क्यों चढ़ाते? तो ये हम लोग के ही पड़ता है। हम कह रहे आप लोग हम लोग को बुलाइए, तो आपका क्या नाम हुआ था? नाम हम लोग बोले तो ये रविदास लोग का है। अरे भाई रविदास जी तो सबके था, बहुजनों के बात बोलते थे। तो हम लोग को बुलाइए, तो ठीक है, नाम पता लिख लिया लोग। बोला कि अगले साल आप लोग को हम लोग बुलाएंगे। तो बुलाया गया। तब ओरिजिनल में इनकी वाणी को कोई नहीं बोल रहा। इनका राज कवि सम्मेलन हुआ था चित्तौड़ महाराज के यहाँ। विक्रम सिंह राठौर राजा हुआ करते थे, आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा, गूगल पर भी सर्च मार लीजिएगा। उसमें राज कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें रैदास साहब को बुलाया गया था। उसमें जब बुलाया गया, जब वहां पर जब इनकी वाणी जब चलने लगी तो मनुवादियों का जड़ उखड़ने लगा। जब उखड़ने लगा तो हल्का मच गया, पूरा गूंजने लगा कि भाई कहाँ के संत है, क्या नाम है, क्या क्या है। वो बोले कि पहले मेरी वाणी को सब आदमी समझिए शांतिपूर्वक, उसके बाद मैं अपना जाति भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, उसके बाद सब चीज होगा। चित्तौड़ महाराज का जो राजा थे विक्रम सिंह राठौर, उनकी बहन मीराबाई सबसे पहले शिष्या बनी। किसका शिष्या बनी? संत रैदास जी का। जब शिष्या बनी तो मनुवादियों लोग का और जड़ डगमगाने लगा। कहा कि भाई राजा की बहन शिष्या बन गई और ततार हम लोग का दिक्कत होगा। तब मनुवादियों लोग ने क्या कहा, तो अपना जाति बताओ। बोले कि मैं जात का मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो तो छत का है, जनेऊ का है। बोला कि मेरे जनेऊ दिल में बसता है। दिल में जब बसता है तो बस चिराने लगे। जब चिरने लगा तब आंदोलन खड़ा हुआ। आंदोलन जब खड़ा हुआ तब जनता लोग बोला कि भाई क्या है, तो ये बोले है ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जनेऊ दिल में बसता है, इसलिए इनको दिल के चीरा जा रहा है। हमारा समाज के लोग उस समय अंधभक्त थे, नहीं समझ पाए, उसी जगह उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन होता है, जो इतिहास है पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा जब आंदोलन होने लगता है तो वहाँ के विक्रम सिंह राठौर जो राजा थे वो हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं और बोले कि बहुत बड़ा गलती हुआ है, इनका जो स्मारक है वो मैं अपने महल में बनाऊंगा, मैं अपने महल में बनाऊंगा। तो वहां पर जाके आज भी देख सकते हैं, उनके महल में उनका स्मारक बना हुआ। ये सब तो प्रचार होना चाहिए ना, अगल बगल के आदमी सुनेगा भाई एक ऐसा कवि थे जो एक राजा के बहन में शिष्या बनी, पूरी खीर चढ़ाइएगा तो क्या होगा? इनका तो विशेष प्रचार प्रसार होगा नहीं, कोई चीज नहीं ना होगा। इसी क्रम में बाबा साहब जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब क्यों बोले शिक्षित बनो? सबसे पहले क्या लिखे? शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के लिए क्यों बोले? शिक्षित बनने के लिए इसलिए बोले कि हमारा समाज जब पढ़ेगा इतिहास जानेगा, इतिहास जब जानेगा तो एकत्रित होगा तो संघर्ष करेगा। लेकिन आज हमारा परिवार समाज सब पढ़ लिख लिया, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ नैतिक इंटर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा घर नहीं है। किताबी ज्ञान हो गया लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं हो रहा। सामाजिक ज्ञान को लाना पड़ेगा। सामाजिक ज्ञान नहीं लाइएगा, हम लोग बहुत गतलखाना में जा रहे हैं। सामाजिक ज्ञान को लाना है। बाबा साहब जब शिक्षित हुए तो 1 जनवरी 1947 के सबसे पहले कहाँ गए? भीमा कोरेगांव गए। भीमा कोरेगांव कैसे गए? जब इंग्लैंड में जब पढ़ रहे थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने लाइब्रेरी में किताब पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, अंग्रेज ने लिखा था कि भारत के कुछ ऐसा नागरिक है जो 28,000 पेशवा को 500 मिल के कत्लेआम किया था।
इतिहास इसलिए बाबा साहब बोले कि शिक्षित बनना जरूरी है। शिक्षित बन गए, हम भाई भाई लड़ रहे हैं आजकल, कहीं यादव लड़ रहा है चमार से, चमार लड़ रहा है दुसाध से, दुसाध लड़ रहा है ग्वार से, कोई नहीं लड़ रहा है फला। हम लोग अपने में अपने लड़ रहे हैं, सामाजिक ज्ञान कुछ नहीं कर रहे। कोई एक वित्ता के चलते लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि हमको कर दिया, ये हमको, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब आपस में बहुजन एकता आना चाहिए, तब जाके देश आजाद होगा। हमारा संसद विधायक जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित है। संसद पिटा रहा है, देखे ना सासाराम में संसद पिटा रहा है। हमारा विधायक जो है वो जाते हैं तो कहता है कि स्कूल को उद्घाटन नहीं करना है, छुआ जाएगा। देखे होंगे आप लोग, पेपर पर सब में आया गोपाल दास। जब संसद विधायक के हाल ये है, हमारे राष्ट्रपति महोदया जब मंदिर में जाती है तो उसको धक्का मार के हटा दिया जाता है, तो हम आपका है कीड़ा मकोड़ा है ना। इसलिए जगाना होगा, जागना होगा और अपने समाज के बीच में जाना होगा। बाबा साहेब 26 मार्च 1956 को आगरा में काने थे। क्यों काने थे? हमारे जैसे नलायक लोग ने उनको साथ में धोखा दिया। आज हम शिक्षक बने हैं, समाज के देन से बने हैं, समाज के देन से हमको आरक्षण मिला है। आज हम नौकरी कर लेंगे और अपना समाज को भूल जाते हैं। कभी हम अपने समाज के बीच में जाइए, बच्चों से पूछिए तुम कौन क्लास में पढ़ता है जी, काहे नहीं गया स्कूल, उसको स्कूल भेजिए। नहीं है तो कलम कॉपी उसको खरीद के दीजिए। ऐसा जब कीजिएगा तब आपका समाज आगे में बढ़ेगा। नहीं कीजिएगा, आपका समाज घसक रहा है, संविधान हट रहा है, नौकरी पेशा हट रहा है। हम नौकरी कर लिए, हमारा बगल वाला नौकरी नहीं मिला, आरक्षण हट रहा है। बोला है कहा जाएगा, आरक्षण के विरोध में हम लोग कहते हैं कि खड़ा होइए, नहीं हो रहा है। कारण है हमारी गलती है, हम अपने समाज के बीच में कभी समझाए नहीं। समझाने के न कारण हमारा समाज आज हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम बोलेंगे फलनामा के तो कह रही है, वो मान ही न रही। अरे उसको दुख सुख में आप कह देंगे, उसको दुख सुख में जाइए, बहुजन के दुख सुख में जाइए। आज हम लोग 5 किलो में बिक रहे हैं ना। बकरी को खसी को बलि चढ़ाते हैं तो कितना अच्छा देते हैं, थोड़ा सा 5 किलो में एक 6 महीना 1 महीना एक आदमी का पेट भर जाएगा, संभव नहीं ना। एक हमारे साथी है छत्री, मतलब राजपूत जाति के है, उनका एक रिश्तेदारी एजीएम बने बैंक में। वो हमको फोन किए, हमने बधाई दिए, वेरी गुड। हम बोले कि ये बताइए सर, आपका संविधान से एजीएम बने कि बेसंविधान? तो नहीं संविधान। हमके संविधान अच्छा है कि खराब है? तो नहीं संविधान अच्छा। संविधान बाबा साहेब स्पेशल जाति के लिए नहीं लिखे थे। संविधान वो अपने पूरे भारत में जितने लोग हैं सबको बराबरी हक मिला। आप विकास दिव्य कृति को पढ़िए, तो क्या है, ब्राह्मण जाति के तो क्या बोलते हैं कि हमारे भारत के जो भी महिलाएं हो, जो भी महिलाएं जिस जाति को, महिला हो या लड़की हो, सबको सूत उठ के, हमारे डॉक्टर साहब बोले ना, सूत उठ के बाबा साहेब के यहाँ एक पुष्प चढ़ाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि धर्म ग्रंथ में हमारी माँ बहन को सेक्सुअल रखा गया। बच्चा को जन्म दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। अगर एक शादी कर रहा है तुरंत जाइए थाना में, उसको कार्रवाई होती है कि नहीं? इसलिए जागना होगा, जगाना होगा। हमारे देश में ऐसी हम लोग को कुर्सी नहीं मिली है, ऐसी कुर्सी नहीं मिली है। कुर्सी बहुत मेहनत से मिली है, और कुर्सी बचाने के लिए अब आप लोग को जागना पड़ेगा। मतलब घसक रहा है धरती, दिक्कत हो जाएगा। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, कभी कोई चीज में बट गए, कभी कोई चीज में बट गए। अभी क्या बोल रहा है, बटोगे तो कटोगे, बोल रहा है ना। हम किसी अति पर नहीं जा रहे हैं, मतलब हम आप लोग को समझा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। कभी बोला कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे? कभी नहीं बोला। क्यों बोल रहा है बटोगे तो कटोगे? हमको कौन बांटा? हम लोग अपने दुसाध चमार ग्वार कोई धोबी हम लोग अपने हुए हैं कि हमको कोई बांटा गया? जब बांटा गया तो फिर काहे नहीं बोल रहे हो कि एक हो जाओ और पढ़ो तब बढ़ोगे? ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है। आज कुंभ के बारे में सुन रहे हैं कि कुंभ क्या था? कुंभ बुद्ध का बहुत बड़ा स्थल था। राजा जयचंद वहाँ कुंभ लगवाते थे। राजा जयचंद राजा हुआ करते थे बौद्ध काल में, वहाँ कुंभ मेला लगता था और वहाँ गरीब लोग जाते थे और राजा 5 साल पर एक बार कुंभ लगवाते थे।
आज जैसे अभी जैसे बिहार सरकार है, तो कोई चीज का मार्च में 1 साल का होता है कोटा, होता है ना कि ये इतना ला दिया इतना ला दिया, वित्त अति होता है। वैसे वो राजा 5 साल में कुंभ में एक मेला लगवाते थे और उनका जो नफा होता था वो पूरा दाम देते थे गरीब के बीच में, पूरा दाम देते थे गरीब के बीच में। आज क्या हो रहा है? आज हमारे गरीब माताएं बहने जा रही है धक्का खा के, करोड़पति को दाम दे रही है ना, करोड़पति के दाम। अरे वह जो बाबा लोग जो बैठे हुए हैं, एक को 20 लाख 30 लाख के नीचे के गाड़ी का है नहीं है, उस सबको दाम दे रहे हैं। कोई लंगटे कूद रहा है उसको दाम दे रहे हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे लेकिन 2000 रुपया लेके कुंभ चल जाएंगे। इस सब पर आपको लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। महामानव बुद्ध बोलते थे, क्या बोलते थे कि कोई बीमारी है तो उसका कारण है। जैसे मान लीजिए आपको अगर बुखार लगा हुआ है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पहले वो दवा लिखता है, देखता है कि भाई इससे नहीं ठीक हुआ तो जांच करवाते, जांच होता है ना, तो उसका कारण निकाल के दवाई लेके बीमारी ठीक होता है। वैसी गरीबता का कुछ ना कुछ कारण है, कुछ तो जरूर कारण है। उसको खोजिए, उसको निकालिए और उसको क्या कीजिए, निवारण कीजिए, उस पर चलिए, अमल कीजिए, तो अपने आप आपका गरीबता हट जाएगी। अब 10 रुपया कमाइएगा, 15 रुपया खर्चा कर दीजिएगा, तो आप तो कर्जे में रहिएगा ना सब। तो हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, देख लीजिए, जितने महापुरुष सब गरीबता से निकले हैं। सावित्रीबाई फुले क्या थी? भारत के प्रथम महिला शिक्षिका थी। आज अगर सावित्रीबाई फुले नहीं रहती तो हम आप महिलाएं जितने हैं वो कुर्सी पर नहीं बैठती। शेख फातिमा, देखिए शेख फातिमा कौन थी? वो मुस्लिम महिला के सबसे प्रथम महिला शिक्षिका थी। हमारी इतना तक था जो हमारी माँ बहन को स्तन भी ढाकने का अधिकार नहीं था। नागलोई नाम के लड़की ने अपने स्तन को दान दिया, तब जाके हमारी माँ बहन को स्तन ढाकने का अधिकार मिला। और हम लोग कहाँ चल जाते हैं? शिव चर्चा में चल जाइएगा, जोगी चर्चा में चल जाइएगा, बोल बम चल जाइएगा। अपना अधिकार को देखना पड़ेगा। जब तक अपना अधिकार आप लोग नहीं देखिएगा, ये सब बेकार है, सब बेकार है। हम मान लीजिए आए हैं बहुत दूर से, बोल रहे हैं, ज्यादा दूर से नहीं है, बोल रहे हैं, हमारी बात आपको नहीं समझ में लगेगा तो भी बेकार है। कोई चीज महामानव बुद्ध क्या बोले? हम जो बोलते हैं उसको मत मानो, उसको मत मानो, अपना समझो तब मानो। इतना कहते हुए भी नहीं समझिएगा, कैसे काम चलेगा? इसलिए समझना होगा, समझाना होगा। बार बार कहते हैं समझना होगा, समझाना होगा। अगर थोड़ा बहुत अगल बगल से अगर गिलवा सिकवा है उसको भी छोड़ना होगा, उसको भी छोड़ना होगा। हमारे रघुनाथ बाबू बोले इस जगह उद्योगपति आए थे, बहुत बड़ा कारखाना लगा रहे थे, उससे बहुत प्रदूषित होता। कौन प्रदूषित होता? हमारी गरीब माताएं बहनें ना होती, उससे आप लोग जब एकत्रित हुए, वो भागा कि नहीं? भागवे किया। भगत सिंह क्या थे? तो घर से निकले थे। मैं नास्तिक को है, उनका किताब को पढ़िए, उनका किताब पढ़िए। अगर वो जेल से नहीं लिखते कि मैं यहाँ से जब निकलूंगा तो अम्बेडकर को विचार को मानूंगा, अगर एक किताब नहीं लिखते, एक गोवलकर जो है माफी मांग के वो बरी हो गया और बेचारा के फांसी पड़ गया। इसलिए इतिहास को समझना होगा। और संत रविदास जी, कबीर साहब, सबको वाणी को बुझना होगा, तब जाके आगे हुए बढ़िएगा। नहीं जाइएगा गड़बड़ा जाइएगा। देश की स्थिति बहुत खराब हो गया है, कोई ऐसा घर नहीं है। इंटर BA मैट्रिक सब बेरोजगार बहुआ रहा है। जब बेरोजगार बहुआएगा तो बैठल काम शैतान का, कुछ ना कुछ तनाव शनाप होते रहेगा। इसलिए शिक्षा, उस शिक्षा लीजिए और उस शिक्षा लेके अच्छा ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तब हमारे महापुरुष को सफल होगा कोई चीज, न तो बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं चलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान। आप लोग ने अपनी हमारी बात को सुने, आप लोग अमल कीजिएगा, अच्छा लगेगा अमल कीजिएगा, न लगेगा छोड़ दीजिएगा। ठीक है।